देखिए टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इसको पहचानते हैं? आपने कभी ये नाम सुना है? इम्प्लिसिट फंक्शन सुना है कभी आपने? इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट सुना है नहीं? क्या बताइए, क्या सुना है आपने? देखिए जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ते थे तो y इज द फंक्शन ऑफ x लिखा होता था, ठीक है, और हम यहां पर x को कहते थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को कहते थे डिपेंडेंट वेरिएबल, याद है ना? और हम dy बाई डी एक्स निकाल लेते थे। यहां पर y की वैल्यू x के टर्म में लिखी हुई है, ठीक है, इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन, जहां y की वैल्यू x के टर्म में हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, क्या यहां से y निकाल सकते हैं आप? यहां से y निकाला जा सकता है? अभी भी x इंडिपेंडेंट और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन y की वैल्यू x के टर्म में निकाल सकते हैं आप? नहीं निकाल सकते आप, सिंपली नहीं निकाल सकते। वो कोई टेक्नोलॉजी हो हम नहीं जानते, लेकिन y की वैल्यू x के टर्म में नहीं निकाल सकते। मतलब y और x इंटरमिक्स्ड है ना? जब इंटरमिक्स्ड होते हैं तो ऐसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। हैव यू गॉट इट? तो क्लास 12th में जब इस प्रकार का डिफरेंशिएशन आप पढ़ते थे तो क्या बताया जाता था कि सिंपली यू डिफरेंशिएट इट, और जहां पर y के किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। अभी भी x क्या है? x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है ना? y इज द फंक्शन ऑफ x है, लेकिन लिखा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब इसको सिंपली डिफरेंशिएट करते थे तो क्या करते थे? एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, dy बाई डी एक्स प्लस साइन वाई का कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब का 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यहां से डी वाई बाई डी एक्स आप निकालते थे। याद आया? अभी क्या हो रहा है कि बोले ठीक है ये तरीका हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर हम 2 वेरिएबल में, जैसा कि हम यहां पढ़ रहे हैं बीएससी में, तो इसको कैसे पढ़ाया जाए, इसको कैसे बताया जाए, जरा समझने की कोशिश करिए। हम करेंगे क्या, यही क्वेश्चन अभी मैं एक एग्जाम्पल लूंगा जिसको आपका 12th स्टैंडर्ड से सॉल्व करूंगा और इस स्टैंडर्ड से सॉल्व करूंगा, ठीक है। 12th वाला आप जानते हैं इसलिए उसके अंदर ज्यादा नहीं जाएंगे। हम करेंगे क्या यहां पर, हम यहां पर, अच्छा फंक्शन वही है, एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स, ये है वही चीज, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट है। अंतर यह है कि y की वैल्यू x के टर्म में लिख नहीं पा रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सबको एक तरफ ले आएंगे और एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, चाहे कांस्टेंट कह दो चाहे 0 कह दो। नहीं समझे? अभी क्या यहां पर है, अभी क्या यहां पर है कि जो f है ना वो किसका फंक्शन है? वो एक्स वाई का फंक्शन है, लेकिन x अपने आप का फंक्शन है। x इज द फंक्शन ऑफ x एंड y इज द फंक्शन ऑफ x। नहीं समझे? मतलब x अकेला है, x इंडिपेंडेंट है ना, तो कह दो x का फंक्शन है। तो अगर यहां पर हम थ्योरम ऑफ टोटल डिफरेंशिएशन की बात करें तो टोटल डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, इसको कैसे किया जाएगा? डेवर f अपान डेवर x इंटू dx अपान dx। क्यों भाई? ऐसे लिखा जाएगा ना, क्योंकि x तो x का ही फंक्शन है ना, और प्लस डेवर f अपान डेवर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के हम कर रहे हैं, और ये आपका 0 हो जाएगा कांस्टेंट का। अच्छा इधर इक्वल टू 0 होता तब भी 0 होता, और कांस्टेंट तब भी 0 हो जाएगा। तो अगर यहां से हम आपसे कहेंगे dx बाई डी एक्स क्या निकलेगा, तो आप कहेंगे डेवर f अपान डेवर x प्लस, ये तो 1 हो जाएगा ना, डेवर f अपान डेवर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर यहां से हम डी वाई बाई डी एक्स आपसे पूछें तो आएगा आपका डेवर एफ अपान डेवर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डेवर एफ अपान डेवर एक्स। तो यहां से जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकलने वाली है दैट विल कम माइनस डेवर एफ अपान डेवर एक्स अपान डेवर एफ
अपॉन डी बाई वाई। हैव यू गॉट दिस कंसेप्ट? ये है क्लास 12th का ही, वहां पर हमने सिंगल वेरिएबल को लेकर के डिफरेंशिएट किया था, हमने यहां मल्टीपल वेरिएबल डबल वेरिएबल करके कर दिया, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया। अब मैं एक एग्जांपल लूंगा जिसको 12th के हिसाब से आंसर निकालूंगा, फिर इसके हिसाब से निकालूंगा। पहले इसे नोट करिए फिर बात करें। देखिए आपने इसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहा है ना, तो आप इम्प्लिसिट का मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x आप लेके चल रहे हैं, है ना, यानी y x का फंक्शन है, x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है, ये आप जानते हैं। यानी x y पर डिपेंड नहीं कर रहा है, x अपने आप पर डिपेंड कर रहा है ना। तो हमने क्या किया, जो x y के फंक्शन थे सबको एक तरफ ट्रांसफर कर लिए और उसका नाम क्या दे दिया, fxy, ठीक है। अब इक्वल टू चाहे जीरो कर दो, चाहे इसको जीरो कर दो, चाहे कांस्टेंट कर दो, तो कुछ तो बचेगा ना, कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा। आप देखो ये फंक्शन एक्स वाई का फंक्शन है ना, नहीं है, लेकिन एक्स किसका फंक्शन है, एक्स तो अपने आप का फंक्शन है, एक्स तो इंडिपेंडेंट है, और वाई किसका फंक्शन है, वाई एक्स का फंक्शन है। तो अगर यहां पर थ्योरम ऑफ टोटल, एक्चुअली थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी निकलती है ना वो इंटरमीडिएट वाली, अगर थ्योरम ऑफ टोटल डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो क्या होता है, डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डेवर एफ अपॉन डेवर वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में जब कर रहे हैं, है ना। यानी हमने यहां क्या लगाया है, डेफिनेशन ऑफ टोटल डेरिवेटिव, टोटल डिफरेंशिएशन, ठीक है। आपसे लिख कर भी कह सकते हैं कि अप्लाई द फार्मूला फॉर टोटल डेरिवेटिव, टोटल डिफरेंशिएशन। भाई मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब बराबर 0, और आपसे कहा गया डी वाई बाई डी एक्स निकालो। तो भैया ये मेथड तो इंटर में भी हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो हम काहे कि ये पंगा लेंगे हम, तो हमसे कहा जाएगा कि डेफिनेशन ऑफ टोटल डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये आपसे कह सकते हैं, और नहीं भी कहेंगे तो अप्लाई करेंगे। तो टोटल डेरिवेटिव जब करोगे तो यहां पर ऐसे लिखा जाएगा ना, डेवर एफ बाय डेवर एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डेवर एफ बाय डेवर वाई डी वाई बाई डी एक्स, पढ़ा है ना आपने कल। अच्छा जब मैं dx बाई डी एक्स करूंगा तो ये 1 आने वाला है, ठीक है, और अब मैं अगर dy बाई डी एक्स निकालूंगा तो माइनस का डेवर एफ पॉइंट डेवर एक्स पॉइंट डेवर एफ पॉइंट डेवर वाई आएगा ना, नहीं आएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम इस मेथड से क्यों करें भाई, अब मेथड से इसलिए करें कि लिख करके आ रहा है करिए, वो कहते करिए ऐसे। अब मैं एक क्वेश्चन लेके चलूंगा जिसको दोनों मेथड से करूंगा, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, कोई भी एग्जांपल ले लूं, अब मैंने चूंकि एक ले रखा है तो वही मैं उतार रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0, और हमने कहा फाइंड डेरिवेटिव, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। जब मैं आपसे कह रहा हूं डी वाई बाई डी एक्स, तो यानी मैं कह रहा हूं कि वाई एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, यानी मैं कह रहा हूं कि वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स है, एक्स इंडिपेंडेंट है, वाई डिपेंडेंट है। समझ में आई बात नहीं है? आप जरा सुनो ध्यान से, मैं इसको फर्स्ट मेथड आपका 12th वाला लगा रहा हूं। अगर इसको डिफरेंशिएट करें, क्या यहां से वाई की वैल्यू निकाली जा सकती है? सिंपली नहीं निकाल सकती। वाई की वैल्यू पूरी की पूरी एक्स नहीं, वैसे भी नहीं निकलती, यहां वाई स्क्वायर है, यहां वाई क्यूब है, कहां से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि y की वैल्यू प्योर x के टर्म में नहीं लिख सकते, यानी y और x इंटरमिक्स हैं, इसी को इंप्लिसिट कहते हैं, हिंदी में कहा जाता अस्पष्ट, जो स्पष्ट ना हो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम इसको सिंपली डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अब थोड़ा सा इंटर वाला है इसलिए ज्यादा इसके अंदर नहीं जाएंगे। विद रेस्पेक्ट टू x तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स, ये लिखा जाता है ना। क्यों लिखा जाता है मालूम है ना आपको, मालूम है ना क्यों लिखा जाता है भाई, क्यों लिखते हैं, रीजन क्या है? एक्चुअली में मैं इसमें कर क्या रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर कर रहा हूं ना। अब प्रॉब्लम, ये तो y का फंक्शन है, y का फंक्शन x के y का फंक्शन है, मैं सिंगल y नहीं बोल रहा हूं, वाई स्क्वायर है, साइन y है, y का फंक्शन है, तो ये तो y के रेस्पेक्ट होना चाहिए। तो हम यहां dy से डिवाइड कर देते हैं और dy से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो नीचे dx था इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं। अब देखो वाई स्क्वायर y के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो 2y लिख दिया और उसके साथ ये क्या आ रहा है, dy बाई डी एक्स। अब समझ में बात नहीं आई, मतलब ये शो नहीं करते हैं लेकिन हम जानते हैं, प्लस
जब साइन वाई का करेंगे तो क्या आएगा, कॉज एक्स वाई आएगा, और जब एक्स वाई करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एक्स, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन वाई और एक्स का 1, और प्लस वाई क्यूब का क्या हो जाएगा 3y² डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं, पहले ब्रैकेट खोल देते हैं तो आएगा 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स वाई प्लस 3y² डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब मैंने डी वाई डी एक्स एक तरफ कर दिया और यहां से डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या आने वाला है, यहां आने वाला है 2y प्लस एक्स कॉस एक्स वाई प्लस 3y² इज इक्वल टू, ये उधर आएगा माइनस कॉमन ले लो, तो यहां आएगा 2x प्लस वाई कॉस एक्स वाई, तो जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकल के आई है कैलकुलेशन देख लीजिएगा कहीं गलत ना हो रहा हो, -2x, नहीं मतलब हमसे गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं ना, एक्स वाई, हाँ गलती आ गई, नहीं गलती नहीं आई, हाँ गलती नहीं है, वो हमने जानबूझ कुछ कहीं और दिमाग था, कॉज एक्स वाई अपान 2y प्लस एक्स कॉज एक्स वाई प्लस 3y², ये मेरा डी वाई डी एक्स है। ये फर्स्ट मेथड है जो इंटरमीडिएट में हमने पढ़ा, ठीक है। अब सेकेंड मेथड देखो जरा, नोट करिए इसको। अब देखो दूसरा मेथड ये है कि ये पूरे फंक्शन को मैंने क्या किया, नाम दे दिया fxy, अब मैं चेंज कर दिया हमने। अब देखो यहां पर पहला हम शुरुआत में बता चुके हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x है, यहां पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि f जो fxy है वो x और y का फंक्शन है, लेकिन x का फंक्शन है और y x का फंक्शन है, ठीक है, y इज द फंक्शन ऑफ x है। अब क्या करेंगे, अब हम वो मेथड नहीं अडॉप्ट करने जा रहे, हमने क्या कहा था, पहले आप इसको डेवर f अपान डेवर x निकालो, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालो, तो जब x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो y 0 होता है, हम जानते हैं, तो क्या आने वाला है 2x आएगा प्लस ये तो 0 हो जाएगा, इसमें भी 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा cos xy होगा, और जब xy करेंगे तो क्या आएगा y आएगा, है ना। फिर हमने क्या कहा कि डेवर f अपान डेवर y निकालो, y के रेस्पेक्ट में करो, तो x² 0 हो जाएगा, ये आएगा 2y प्लस cos xy, और इसका x आएगा प्लस y क्यूब का क्या होगा 3y²। अब dy बाई डी एक्स, अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली, क्या बताया था, माइनस डेवर f अपान डेवर x अपान डेवर f अपान, यही बताया था ना हमने, यानी कि माइनस 2x प्लस y कॉज एक्स वाई अपान 2y प्लस x, जरा आंसर पीछे से टैली कर लो, जो आपने पिछले मेथड से डिवाइड x निकाला था उसमें यही आंसर था ना, तो मेथड इज डिफरेंट बट आंसर विल बी द सेम, ठीक है। अब आप कहेंगे ये तो बड़ा आसान है, इस वही मेथड क्यों ना लगाएं। अभी मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा जहां पर आपको लगेगा कि मेथड चेंज करना हमारे लिए आसान है, जरा इसे नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको, एक मिनट में मैंने क्वेश्चन दिया कि इफ x टू पावर y प्लस y टू पावर x इज इक्वल टू c देन फाइंड dy बाई dx। चलते हैं क्लास 12th में, जो कि बताने हम नहीं जा रहे हैं, क्या यहां y की वैल्यू x के टर्म में निकाली जा सकती है? जी नहीं, आप y नहीं निकाल सकते, सिंपली नहीं निकाल सकते आप। तो ये x और y इंटरमिक्स है, घुल मिल गए, तो ये अस्पष्ट हो गया, स्पष्ट नहीं है, यानी ये इम्प्लिसिट हो गया, पहली बात। अब इम्प्लिसिट का मेथड क्या है, अब मजबूरी में अगर 12th में जाऊंगा तो भैया इसको मानना पड़ेगा y1, इसको मानना पड़ेगा y2, और जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको लॉग लेना पड़ेगा, याद है ना, तब डिफरेंशिएशन करेंगे।
आपने पढ़ा था अगर फंक्शन टू पावर फंक्शन हो तो बिना लॉग लिए इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ये पढ़ाया गया ना आपको। हम कर सकते हैं, नहीं पिछले मेथड से ही कर सकते हैं। क्लास 12 में भी हमने बताया बच्चों को, लेकिन हमने कहा आप एग्जाम में मत करना, क्योंकि अगर मास्टर को नहीं आता होगा तो काट देगा, ठीक है। तो मैं यहां पर 12th का मेथड बताने नहीं जा रहा हूं, कोई दिक्कत? तो 12th का मेथड आपसे हमको मतलब ही नहीं, मैं को समझाने के लिए बता रहा था। अब देखो ध्यान से, मैं ग्रेजुएशन में आता हूं, यहां वो आज ज्यादा आसान हो जाएगा। भाई आपको सिंपली यहां लॉग ले तो सकते नहीं, भाई आप यहां पर ऐसे लॉग नहीं ले सकते ना, लॉग एक्स टू पावर वाई प्लस वाई टू पावर एक्स ऐसे थोड़ी ले सकते हैं आप, क्योंकि लॉग एम प्लस एन का फॉर्मूला कुछ होता नहीं है ना। और आपको ये y1 मान के y1 में लॉग लेंगे, फिर dy1 बाई dx निकालेंगे, फिर y2 में मानेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, फिर रखेंगे वैल्यू, तब dy dx निकलेगा। अब देखो ध्यान से, मैं काम करता हूं x टू पावर y प्लस y टू पावर x माइनस c इज इक्वल टू 0, हमने ये मान लिया, और हमने कहा ये सिंगल फंक्शन हो गया fxy का, ठीक है। यानी एक तरीके से ये तीन लाइनें एक्चुअली इक्वल टू नहीं, इसका एक नाम दे दिया गया है। जैसे कोई लाइन लिखते थे ना, आप लिखते थे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, इसको आप px लिख देते थे, पॉलिनोमियल ऑफ x, ऐसे तो ऐसे लिख दिया हमने। अब देखो ध्यान से, सबसे पहला काम क्या है, आप डेवर f अपान डेवर x करिए। सावधान, जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, नोट कर ले पहले, तो डेवर अपान डेवर x ऑफ x टू पावर y प्लस डेवर अपान डेवर x ऑफ y टू पावर x। सुनो ध्यान से, और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा तो 0 ही रहेगा। देखिए, जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं y कांस्टेंट है, तो यदि यहां पर अगर आप कर रहे हो तो यहां x टू पावर n का फॉर्मूला लगेगा ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म आप ले रहे हो ना, भले ही वो वेरिएबल है लेकिन यहां तो कांस्टेंट है ना। तो ये कैसे लिखा जाएगा, y इंटू एक्स टू पावर y माइनस 1, एम आई राइट? प्लस इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा a टू पावर x, क्योंकि यहां पर बेस में कांस्टेंट क्या होता है, a टू पावर x लॉग a टू बेस e, हाँ एल लिख दो, वही बात हुई। यानी ये आएगा आपका y टू पावर x इंटू ln y, है राइट? ये डेवर एफ बाय डेवर एक्स निकला, तो आपको लॉग लेने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ी। फिर आप क्या करेंगे, डेवर एफ अपान डेवर वाई निकालेंगे, यानी कि डेवर अपान डेवर वाई ऑफ एक्स टू पावर वाई प्लस डेवर अपान डेवर वाई ऑफ वाई टू पावर एक्स, और सी का 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखो जब अब यहां पर y वेरिएबल है, x कांस्टेंट है, यहां पर a टू पावर x लगेगा, तो आएगा x टू पावर y ln x टू पावर y इंटू ln x, और प्लस यहां क्या आएगा x इंटू वाई टू पावर x माइनस 1, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है dy बाई dx, क्या फॉर्मूला बताया गया, माइनस डेवर f अपान डेवर x अपान डेवर एफ अपान डेवर वाई, माइनस ये आप लिख चुके हैं y इंटू एक्स टू पावर y माइनस 1 प्लस y टू पावर x इंटू ln y अपान x इंटू वाई टू पावर x माइनस 1 प्लस x टू पावर y इंटू ln x, ठीक है। कुछ कटेगा पिटेगा तो है नहीं, यही आंसर छोड़ दीजिएगा। और आप चाहो तो क्लास 12 की मदद से इसको लगाने की कोशिश करो, और देखो आंसर आपका वही आने वाला है, हम वहां जाएंगे नहीं। समझ में आई बात नहीं आई? तो इसको कहते हैं आप इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है, नोट करिए।